हेलो स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो है आपके चैप्टर द एम्परर्स सीड के बारे में। वीडियो को देखिए, मगर देखने से पहले अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक को लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक भी अपने सामने रखिए। इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक को भी सामने रखिए और नोटबुक में जो वो चीज़ें लिखते भी जाइए जो चीज़ आपको अपने आप से रीडिंग करने में समझ नहीं आती इस चैप्टर में। ओके, एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपसे, और एज़ यूजुअल आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, आपको इसका जो असाइनमेंट है वो सबमिट कराना है व्हाट्सएप पर। बहुत से काफ़ी लोगों के असाइनमेंट्स आजकल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी असाइनमेंट बचा है वो सब कंप्लीट करके आप जो है उसको सेंड कीजिए, ठीक है। ये स्टोरी है एक राजा के बारे में, ठीक है। तो लेट्स रीड द स्टोरी, देखें क्या कहता है, क्या कह रहे हैं राइटर, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं हमको। वंस देयर वाज एन एम्परर इन द फार ईस्ट, ठीक है। फार ईस्ट यानी कि कहीं दूर ईस्ट में एक एम्परर हुआ करता था, ठीक है। व्हेन ही रियलाइज्ड ही वाज ग्रोइंग ओल्ड, तो जब उसको ये लगने लगा कि वो बूढ़ा हो रहा है, ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स टू हिज कोर्ट, उसने अपने मंत्रियों को, अपने मिनिस्टर्स को कोर्ट में बुलाया। ही सेड, और उसने कहा, इट्स टाइम फॉर मी टू चूज माई सक्सेसर, कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना वारिस चुनूं। सक्सेसर का मतलब होता है वारिस, वो इंसान जो राजा के मरने के बाद गद्दी पर बैठेगा, एज एन एम्पर। ओके, इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन ऑफ माई own children or one of my assistants, I have decided to do something different. Instead of choosing one of my own children, ठीक है, मेरे ही बच्चों में से किसी एक को चुनने की बजाय, या फिर मेरे अपने ही असिस्टेंट्स में से किसी एक को चुनने की बजाय, आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट, मैंने डिसाइड किया है कि कुछ अलग किया जाए। समन ऑल द यंग पीपल इन द किंगडम टू माई कोर्ट। समन का मतलब होता है बुलावा भेजना, ठीक है। कहीं किसी कोर्ट से किसी को जब बुलाया जाता है, ठीक है, तो वो उसको कहा जाता है समन, ठीक है। टू कॉल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी को किसी पर्टिकुलर पर्पस से बुलाना। तो किसको बुलाने की बात चल रही है? राजा बोल रहा है समन ऑल द यंग पीपल इन द किंगडम टू माई कोर्ट। किंगडम में यानी कि राज्य में जितने भी यंग पीपल हैं, जवान लोग हैं, उनको मेरे दरबार में पेश किया जाए। द न्यूज़ स्प्रेड एंड देयर वॉज अ लार्ज congregation of youths on the day of the announcement, और ये खबर फैल गई। एंड देयर वॉज अ लार्ज कॉन्ग्रीगेशन, और बहुत लार्ज भीड़ एक जमा हो गई यूथ्स की, ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट के दिन। द किंग एड्रेस्ड द यूथ, टाइम हैज कम फॉर मी to step down and choose the next ruler. I have decided to choose one of you to inherit the throne. तो किंग ने उनको एड्रेस किया, यानी कि उनको संबोधित किया, उन जवानों को। टाइम हैज कम फॉर मी टू स्टेप डाउन, कि वक्त आ गया है कि मैं अब अपने सिंहासन से उतरूं, एंड चूज द नेक्स्ट रूलर, और अगला जो रूलर है, अगला जो राजा है, उसको चुनूं। आई हैव डिसाइडेड टू चूज वन ऑफ यू टू इनहेरिट द थ्रोन, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम में से ही किसी को चूज करूं अपनी थ्रोन को इनहेरिट करने के लिए, यानी कि अपनी थ्रोन को विरासत में तुम्हें देने के लिए, यानी कि अपने बाद में देने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि द किंग एड्रेस्ड द यूथ के बाद कोमा लगकर, यहाँ इन्वर्टेड कोमाज में से कोमा में ये पूरा स्टेटमेंट जो है पैक है। तो हमेशा ख्याल रखिएगा, जब भी किसी की कही गई या लिखी गई बात को हम एज इट इज़ लिखा करते हैं, जैसा उसने
कहा है वैसे ही हम अगर लिखते हैं किसी के मुंह से निकली हुई बात को, तो हम उस बात को इन्वर्टेड कोमा में पैक कर देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा तो इसका जनरल नेम है, बट इसको कोटेशन मार्क्स कहा जाता है, ठीक है। तो कोटेशन मार्क्स इसको में इसको पैक कर दिया जाता है, ठीक। द यंग पीपल स्टूड शॉक्ड, सभी जो जवान लोग थे वो बिल्कुल शॉक होकर रह गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। द एम्परर कंटिन्यूड, द और एम्परर अपनी बात को कंटिन्यू करता रहा, ठीक है। और उसने क्या कहा, फिर देखिए इन्वर्टेड कोमास में स्टार्ट हो रहा है, ओके। आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू अ सीड टुडे, कि मैं आज आप में से हर एक को एक एक सीड यानी कि बीज दे रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी स्पेशल सीड, ये बहुत ही स्पेशल सीड है। आई वॉन्ट यू टू गो होम, मैं चाहता हूँ कि आप घर जाएं, प्लांट द सीड, और उस सीड को, उस बीज को प्लांट करें, एंड वाटर इट, और उसमें पानी दें। देन 1 year फ्रॉम टुडे, फिर आज से 1 साल बाद, कम बैक विद वॉट यू हैव ग्रोन फ्रॉम दिस वन सीड, तो आप आइए उस पौधे को लेकर जो आप इस सीड से उगा चुके होंगे। I will judge the plants that you bring to me, and the chosen one will be the next ruler of this kingdom. और फिर मैं आपको जज करूंगा अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स जो आपने उगाए होंगे 1 साल तक, जितनी आपने उसमें मेहनत की होगी, और उसी जजमेंट के आधार पे मेरे किंगडम का नेक्स्ट रूलर जो है वो चुना जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 76 पर। सॉरी, पेज नंबर 77 पर आ जाएं। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड लिंग, उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था लिंग, हु वॉज देयर दैट डे, एंड ही लाइक अदर्स रिसीव्ड अ सीड टू, वो वहां पर मौजूद था और दूसरे लोगों की तरह ही उसको भी एक सीड रिसीव हुआ, यानी कि उसको भी एक सीड मिला, एक बीज मिला। सीड होता है बीज। He went home and excitedly told his mother the whole story. वो घर गया और बहुत ही उत्सुकतापूर्ण उसने अपनी मॉम को घर जाकर पूरी की पूरी कहानी सुना दी। She helped him get a pot and some planting soil. उसकी मम्मी ने उसकी मदद की और उसको एक पॉट दिया और कुछ प्लांटिंग सॉइल दी, कुछ मिट्टी दी। सॉइल इज मिट्टी। लिंग प्लांटेड द सीड एंड वाटर्ड इट केयरफुली, लिंग ने सीड को प्लांट किया और इसको अच्छी तरह से पानी देने लगा। एवरी डे ही वुड वाटर इट एंड वॉच टू सी इफ इट हैड ग्रोन, हर दिन वो इसको पानी दिया करता और उसको देखता रहता कि ये इसमें कुछ उगा है या नहीं। आफ्टर अबाउट 3 weeks, कुछ 3 सप्ताह के बाद, 3 हफ्ते के बाद, some of the youth began to talk about their seeds and the plants that were beginning to grow, कि कुछ यूथ उसमें से बात करने लगे उस सीड और उस प्लांट्स के बारे में, और कहने लगे कि अब उनके प्लांट्स जो थे वो ग्रो करने लगे थे, वो बढ़ने लगे थे। लिंग टू वेंट होम एंड चेक्ड हिज पॉट, लिंग भी गया घर पे और अपने पॉट को चेक किया। एलस, बड़ी दुख की बात थी फिर। 3 weeks, 3 हफ्ते, बट नथिंग हैज ग्रोन, लेकिन कुछ भी उसमें ग्रो नहीं हुआ। सेड लिंग टू हिमसेल्फ, लिंग ने खुद से कहा। In no time, many others were talking about their plants, but Link's pot did not have any plant. और इतने छोटे से समय में जो दूसरे लोग थे वो अपने अपने प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन लिंक का जो पॉट था वो तो अभी भी खाली था, उसमें कोई प्लांट ही नहीं होगा। आई फील लाइक अ फेलियर, मोन्ड लिंक, मुझे लगता है कि मैं फेलियर हूँ, ऐसा फील होता है कि मैं फेलियर हूँ। मोन्ड लिंग, लिंग ने दुख जताया। 6 months, अब 6 महीने गुजर गए। स्टिल नथिंग हैड ग्रोन, अभी तक कुछ भी ग्रो नहीं हुआ। Everyone else had trees and tall plants,
while Ling had nothing. सबके प्लांट्स बड़े बड़े हो गए थे, ओके, जबकि लिंक का जो प्लांट था वो बिल्कुल भी उगा ही नहीं था. ओह, आई थिंक आई हैव किल्ड माई सीड, साइड लिंक. तो लिंक ने दुख जताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैंने अपना अपने सीड को ख़त्म कर दिया है. साइड लिंक, उसने आह भरते हुए कहा. However, he did not say anything to his friends. लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्तों से कुछ भी नहीं कहा. He just kept waiting for this seed to grow. He just kept waiting for his seed to grow. वो बस इंतज़ार करते रहा कि कब उसका ये जो था बीज ये बढ़ने लगे. A year went by in this manner. एक साल इसी तरह गुजर गया. Today, all the youths of kingdom will take their plants to the emperor for inspection. आज किंगडम के सारे यूथ्स अपने अपने प्लांट्स को एम्परर के इंस्पेक्शन के लिए ले जाने वाले थे. यानी कि एम्परर उन सब का इंस्पेक्शन करने वाला था, उन सब की जांच पड़ताल करने वाला था. हाउ कैन आई टेक एन एम्प्टी पॉट? मैं एक खाली पॉट कैसे ले जाऊं? said Ling to his mother. लिंग ने अपनी माँ से कहा. His mother encouraged him. उसकी माँ ने उसका साहस बंधाया, उसको एनकरेज किया. एनकरेज करना, एनकरेज मीन्स साहस बंधाना. डू नॉट स्टे बैक फॉर फियर. डर से पीछे मत हटो. गो एंड टेक योर पॉट. जाओ अपने पोर्ट को लेकर. इन एनी केस बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड. कुछ भी हो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो. व्हाट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, जो हुआ उसके लिए ऑनेस्ट रहो. ठीक है, जो हुआ वैसे ही बता दो. लिंग फेल्ट सिक टू हिज स्टमक. ठीक है, लिंग को बड़ी ही नर्वसनेस. फेल्ट सिक टू हिज स्टमक ये फ्रेज, इसका मतलब होता है उसको बड़ी खासी अच्छी नर्वस होने लगी. बट ही न्यू हिज मदर वॉज राइट. लेकिन उसको ये भी पता था कि उसकी माँ बिल्कुल सही थी. ही मस्टर्ड अप करेज. मस्टर्ड अप का मतलब गैदर्ड अप, यानी कि इकट्ठा करना. करेज होता है साहस, हिम्मत. उसने हिम्मत जुटाई एंड टुक हिज एम्प्टी पॉट टू द पैलेस. और उसी खाली पॉट को महल में ले गया. पैलेस का मतलब महल होता है. What a variety of plants had grown in the other young boy's pots. ठीक है, कितनी वेराइटी ऑफ प्लांट्स जो है वो ग्रो कर चुकी थी दूसरे लड़कों के पॉट्स में. अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि बॉयज़ लिख कर के बाद में अपॉस्ट्रोफी लगाया हुआ है, यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है. ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझाता चलूँ. जब भी हम सिंगुलर नाउन को अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तब उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है. लेकिन अगर प्लूरल नाउन पे अपन अपॉस्ट्रोफी एस लगाना चाहते हैं तो बॉयज़, यानी कि ये जो लास्ट में एस आ रहा है, ठीक है, इसके बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस ऐड नहीं कर सकते. हमको सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ऐड करके छोड़ देना होगा. ठीक है, लेकिन वो अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पर माना जाएगा, है ना. ठीक वैसे ही जैसे हम एक्स की वैल्यू मान लेते हैं ना मैथमेटिक्स में, उसी तरह से हम इसको मान लेंगे बस इसी यहाँ पर. तो आगे पढ़ते हैं. दे वर इंडीड ब्यूटिफुल. वो बहुत ही खूबसूरत थे. इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. बहुत अच्छी अच्छी शेप्स में और साइजेस में. लिंग शीपिशली पुट हिज एम्प्टी पॉट ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू हिम. लिंग ने शर्माते हुए, शीपिशली का मतलब होता है बहुत ही शर्म महसूस करते हुए, पुट हिज एम्प्टी पॉट ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू हिम. अपने सामने अपना एम्प्टी पॉट रख दिया नीचे ज़मीन पर. Many laughed at him. कई लोग उस पर हंसने लगे. A few felt sorry for him and just said, "Hey, nice try." कई लोग उसके लिए सॉरी फील करने लगे, उसके लिए दुख जताने लगे. एंड जस्ट सेड, और कहने लगे, "Hey, nice try." कि अच्छा ट्राई आपने किया. The emperor arrived and a silence swept over the room. एम्परर पहुंच जाता है. अराइव्ड का मतलब पहुंच जाता है. एंड अ साइलेंस, और एक साइलेंस स्वेप्ट ओवर द रूम. स्वेप्ट ओवर द रूम का मतलब एक साइलेंस जो होता है वो फैल जाता है उस रूम के ऊपर. एवरीवन स्टिफन्ड टू अटेंशन. स्टिफन्ड टू अटेंशन, सभी लोग बिल्कुल अटेंशन वाली स्टेट में हो जाते हैं. ही ग्रीटेड द यंग पीपल. वो यंग पीपल को ग्रीट करता है. माय व्हाट ग्रेट प्लांट्स.
trees and flowers you have grown, कि कितने शानदार प्लांट्स आपने ग्रो कर लिए हैं. टुडे वन ऑफ यू विल बी अपॉइंटेड द नेक्स्ट एम्परर, कि आज ही आप में से ही कोई नेक्स्ट एम्परर की हैसियत से अपॉइंट किया जाएगा. द यंग पीपल शफल्ड नर्वसली इन देयर प्लेसेस, और जो जवान लोग थे वो शफल करने लगे नर्वसली इन देयर प्लेसेस, यानी कि हल्के फुल्के से हिलने लगे. लिंग जस्ट ट्राइड टू हाइड फ्रॉम व्यू, और लिंग कोशिश कर रहा था कि उसके ऊपर नजर ही ना पड़े. द एम्परर स्ट्रेच्ड हिज नेक एज ही स्टूड सर्वेइंग द रूम. ठीक है, अब जैसे ही एम्परर सर्वे करने के लिए खड़ा हुआ रूम का, यानी कि जायजा लेने के लिए खड़ा हुआ रूम का, और अपनी गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच करके देखने लगा इधर उधर, हिज आईज फेल अपॉन लिंग, उसकी नज़र पड़ ही गई लिंग पर. विद हिज एम्प्टी पॉट एट द बैक ऑफ द रूम, उस कि वो अपने खाली पॉट के साथ बिल्कुल पीछे की साइड रूम में खड़ा हुआ था. ही आस्क्ड हु इज दैट, वो पूछते हैं कि वो कौन है. लिंग ट्राइड टू स्क्रीन हिमसेल्फ. स्क्रीन का मतलब छुपाना. लिंग ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की. गेट दैट यंग मैन टू द फ्रंट, उस जवान आदमी को मेरे सामने लाओ. द एम्परर टोल्ड हिज गार्ड्स, एम्परर ने अपने गार्ड्स को कहा. लिंग वॉज टेरिफाइड, लिंग को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था. एलस द एम्परर नोज आई एम अ फेलियर, कि एम्परर को पता लग गया है कि मैं एक फेलियर हूँ. मे बी ही विल हैव मी किल्ड, और शायद वो मुझे मरवा देगा. ठीक है. हेजिटेंटली, बिल्कुल हिचकिचाते हुए, झिझकते हुए, ही वॉक्ड टू द फ्रंट, वो आगे आया. व्हाट्स योर नेम यंग मैन, सेड द एम्परर, कि तुम्हारा नाम क्या है जवान आदमी. एम्परर ने उससे पूछा. माय नेम इज लिंक, ही स्टटर्ड. मेरा नाम लिंग है, उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला. द गैदर्ड क्राउड बर्स्ट इनटू गिगल्स. ठीक है, जो लोग इकट्ठा थे वो धीरे धीरे हंसने लगे, उसके ऊपर खिल्ली उड़ाने लगे. द एम्परर रेज्ड हिज हैंड, एम्परर ने अपना हाथ उठाया, डिमांडिंग साइलेंस, और साइलेंस के लिए कहा. ही देन लुक्ड एट लिंग, फिर उसने लिंग की तरफ देखा. बिहोल्ड योर न्यू एम्परर. बिहोल्ड का मतलब होता है निहारना, देखना. टू लुक एंड ऑब्जर्व. क्या कहा? बिहोल्ड योर न्यू एम्परर, कि अपने न्यू एम्परर को देखो. हिज नेम इज लिंग, उसका नाम लिंग है. ही अनाउंस्ड टू द क्राउड, उसने क्राउड में अनाउंस किया. लिंग कुड नॉट बिलीव इट, लिंग को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था. ही कुड नॉट इवन ग्रो हिज सीड, कि उसने तो कोई सीड उगाया भी नहीं था. हाउ कुड ही बी द न्यू एम्परर, कि वो नया एम्परर कैसे हो सकता था. अब देखिए यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो इन्वर्टेड कोमास में स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई इस बात को कह रहा है. ठीक है, तो यानी कि राजा अब कुछ हमें बताना चाह रहा है. 1 year ago, एक साल पहले, आई गेव ईच वन ऑफ यू अ सीड, कि मैंने आपको हर एक में से आपको एक सीड दिया था. आई टोल्ड यू टू टेक द सीड, प्लांट इट, वाटर इट एंड ब्रिंग इट बैक टू मी टुडे. और मैंने आपको कहा था कि इस सीड को प्लांट कीजिए, इसको पानी दीजिए, और इसको आज के दिन मेरे पास वापस लाइए. इनफैक्ट आई हैड गिवन यू ऑल बॉइल्ड सीड्स, तमाम जो सीड्स दिए गए थे वो उबले हुए सीड्स थे, विच वुड नॉट ग्रो, कि कोई उनमें से कोई भी ग्रो नहीं हो सकता था. Alas, all of you except Ling have brought me trees and plants and flowers. कि बड़े दुख की बात है कि लिंग के अलावा आप में से हर कोई मेरे पास ट्रीज और प्लांट्स और फ्लावर्स लेके आ रहा है. When you found that the seed would not grow, जब आपको लगा कि सीड्स जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, you substituted another seed for the one I gave you. तो आपने रिप्लेस कर दिया उस सीड को, सब्सटीट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया दूसरे सीड से, और वो सीड तो था ही नहीं जो मैंने आपको दिया था. Ling was the only one with the courage and honesty to bring me a pot with my seed in it. और सिर्फ लिंग के पास ही वो करेज, वो साहस, वो हिम्मत और वो ईमानदारी थी कि वो जो सीड मैंने उसको दिया था वही सीड लेकर मेरे पास आया है. Therefore, इसीलिए he is the one who truly deserves to inherit my throne, कि यही वो आदमी है जो बिल्कुल डिजर्व करता है
मेरी थ्रोन को इनहेरिट करने का, कि यही वारिस बने मेरी थ्रोन का। ठीक है, तो ये है आपका द एम्परर्स सीट चैप्टर। इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको होता है, आप बिल्कुल जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि आपको इसके असाइनमेंट जो है वो सेंड करना है विद इन 1 डे, और तैयारी करनी है अब आगे एग्जाम की। ओके, I'll see you in the next video. Till then, have a good time.